सर। हमने आज जैसे आपका इवेंट मतलब हम इवेंट अटेंड कर रहे थे तो हमें लगा कि आप फील्ड के अंदर काफ़ी टाइम से, तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और आपने पहली क्रिप्टो कब बाय करी और कौन से एक्सचेंज पे? हाय, मेरा नाम कौस्तुभ त्रिवेदी है। मैं क्रिप्टो स्पेस में 2016 से हूँ। 2017 में अपना पहला बिटकॉइन खरीदा। पहला नहीं, पहले बिटकॉइन खरीदे एक्चुअली। और तब से मैं क्रिप्टो स्पेस में हूँ। ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। ये मेरे पार्टनर है, ये भी वही करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और पिछले 1 साल से हम एक डिसेंट्रलाइज्ड डाओ सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, विच विल वर्क इन द फील्ड ऑफ NFT, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, बहुत सारी और अलग चीज़ें। तो बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है कम्युनिटी के लिए। अगर कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहे, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ स्पेस लॉन्चर IO ट्विटर पर है, सर्च करिए, ट्विटर पे आ जाइए। अदरवाइज spacelauncher.io हमारी वेबसाइट है, प्लीज़ सर्च करिए, कम्युनिटी ज्वाइन करिए, आपके लिए बहुत एक्साइटिंग चीज़ें होंगी वहाँ पे। जैसे जो 2021 की या 2020 की जो प्रीवियस बुल साइकिल थी, तो उसके अंदर हमने देखा किस तरीके से ICOs से हम IDOs के बूम की तरफ आए, और जहाँ 2021 के अंदर मिड ईयर के अंदर हमें लगा कि एक बार को जो IDOs का क्रेज़ था वो ख़त्म हो गया, बट वो स्टिल कंटिन्यू रहा। इस चीज़ को लेके क्या आप मतलब कुछ फोरकास्ट करना चाहोगे कि क्या 2024 और 2025 के अंदर भी ये जो IDOs का जो हमने बूम देखा था, क्या वो हमारे को देखने को मिल सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ और भी ऐसे पोटेंशियल जिसे कह सकते हैं कि हम लोग कंसेप्ट बन रहे हैं या फिर फंडामेंटली बन रहा है कि नहीं, इसकी तरफ ज़्यादा होगा? जैसे अभी हमने आज के इवेंट के अंदर देखा कि सोल बाउंड टोकन्स की तरफ भी लोगों का काफ़ी मतलब है कि हाँ उसका विजनरी है। तो जहाँ तक बात करते हैं ICO स्टेज की, हम शुरू करते हैं ICO स्टेज से। 2016 से 2019 तक ICO स्टेज थी। लोग फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते थे किसी भी प्रोजेक्ट में। 2020 से IDO स्टेज शुरू हुई। IDO एरा में लोगों ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया, डाओ प्लेटफॉर्म्स आए। 2023 या 24 की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से ना तो ICO आने वाला है वापस, और ना ही IDO प्लेटफॉर्म लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। जो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आएंगे जो फोकस करेंगे इंगेज टू अर्न टाइप सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट पे, जहां पर लोगों को टोकन खरीदना नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि IDO का ड्रॉबैक ये है कि आप पहले टोकन खरीदते हो, फिर आप वाइट लिस्टिंग के लिए स्ट्रगल करते हो, और वाइट लिस्टिंग हो जाए तो आपको बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे ICO प्रैक्टिकल नहीं था फ्रॉम द सिक्योरिटी एस्पेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते थे, पैसे लेके भाग जाते थे, वैसे ही IDO स्टेज में क्या हुआ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आए जिन्होंने कुछ नहीं किया। फॉर एन एग्जांपल, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम ले सकता हूँ, BSC पैड, ETH पैड, ADA पैड, ABC पैड और XYZ पैड। अभी आप देख सकते हो कि अगर एक ही कंपनी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स बना रही है और सारे के सारे टोकन केवल और केवल बिकने के लिए आ रहे हैं, उनका कोई यूज केस नहीं है एक्सेप्ट फॉर अ सिंडिकेट, तो मेरे ख्याल से वो एक बढ़िया बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। और एक ड्रॉबैक IDO का ये भी है कि पब्लिक से एक बढ़िया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी आपसे चला जाता है। तो फॉर एन एग्जांपल, 2014 में इथेरियम ने अपना ICO किया और बहुत सारे लोगों ने इनने इन्वेस्ट किया। $0.31 का ICO प्राइस था इथेरियम का। आज क्या वो पॉसिबल है? क्या हम आज इस स्टेज में 2023 में क्या हम टॉप रेटेड प्रोजेक्ट में क्या डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। जो IDO प्लेटफॉर्म्स पर जो प्रोजेक्ट आते हैं उनका क्वालिटी भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी होता है, टॉप क्वालिटी नहीं होता है। तो ऐसी जब हमें ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, तो मेरा विजन ये है कि इन फ्यूचर हम बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे जो इंगेज टू अर्न या कोई दूसरा ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जहां पर पब्लिक को बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। साथ में वो पब्लिक को ये भी एश्योरेंस दे सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट पैसे लेके तो नहीं भागेगा। तो मेरे ख्याल से एक प्रोजेक्ट इसका हम देख चुके हैं मार्केट में, कॉइनलिस्ट है, जो कि जिनके पास टोकन नहीं है, यू जस्ट गो लॉग इन, यू बी इन द क्यू एंड यू कैन इन्वेस्ट। You are talking about the CoinList exchange. CoinList exchange as well as the ICO platform.
इसके अलावा हम लेके आ रहे हैं दूसरा प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने अभी बताया spacelauncher.io करके हमारी वेबसाइट है, हम उस पर लेके आ रहे हैं अपना खुद का लॉन्च पैड। और इस लॉन्च पैड की खास बात यह है कि आपको कोई टोकन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट कम टू आवर कम्युनिटी, गेट इंगेज्ड एंड यू विल गेट रिवॉर्डेड। और हम केवल इंगेजमेंट और इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल पर ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं। विल हैव मल्टीपल पार्टनरशिप्स। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। एज ए प्लेटफॉर्म, एज ए बिजनेस, वी कैन कोलैबोरेट विद देम एंड कैन प्रोवाइड एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी कि हमारे प्लेटफॉर्म के जो यूज़र्स हैं उनको भी उस प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ अर्निंग हो या कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच। और मैंने आज आपसे ये पॉइंट सीखा कि जब भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स का आईडीओ के ऊपर आ रहे थे वो सब स्टैंडर्ड होते थे, वो क्वालिटी प्रोजेक्ट्स नहीं होते थे। नहीं तो उसके अंदर तो हमेशा यही होता है कि बाइनेंस ने फंडिंग कर रखी है या KuCoin Labs ने कर रखी है या ABCD करके कितने सारे प्लेटफॉर्म्स ने कर रखी है, वो हमेशा सब स्टैंडर्ड होते थे। वो उस क्वालिटी के ही नहीं होता कि उसके अंदर वो इन्वेस्टर्स ही सारा गेम प्ले कर जाए और एक आम इन्वेस्टर को मौका मिले। तो ये वाला पॉइंट आपने बहुत अच्छा रखा। सो इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच।